पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान की आवाम की सलामती कौमी तरजीह है। हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करती रहेगी। दहशत गर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्तो नाबूद किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान और मेज़बान ममालिक ने शवाहिद तस्लीम किए मगर यकीन दहानी नहीं कराई। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। अफगान तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुतादिद मुज़ाकरात किए। अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के नुकसानात से बेनियाजी दिखाई। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगानिस्तान से दहशत गर्दी रोकना था। पाकिस्तान, कतर और तुर्की का शुक्रगुजार है जिन्होंने मुज़ाकरात की मेज़बानी और मुखलिसाना कोशिशें की। मसालिहतकारों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात के 4 दौर हुए। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तवील था। अफगान तालिबान वफ़द ने मुतादिद बार ख़वारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। ज़राए का कहना है मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकज़ी मसले को तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाइस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी नाजायज मशवरे मुज़ाकरात बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। काबुल ने जो पुतली तमाशा लगाया वो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। भारत ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। वो अपनी शिकस्त और जिल्लत का बदला काबुल के जरिए लेना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगान तालिबान रजीम का पोल खोल दिया। कहा इस्लामाबाद की तरफ से किसी ने मैली नज़र से देखा तो उसकी आंखें निकाल दी। तालिबान हुकूमत का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर नहीं है। इन बातों का अंदाज़ा मुज़ाकरात की पहली नशिस्त से हो गया था। चाहते हैं काबुल किसी का चमचा ना बने, इज्जतदार हमसाये की तरह रहे। 40 साल हमारे मेहमान रहे, फिर भी काबुल की निगाहों में शर्म नहीं। कतर और तुर्की जैसे दोस्त ममालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को मौका दिया मगर अफगान तालिबान की हट धर्मी के बाइस मुज़ाकरात नाकाम हुए। साजिद तारड़ का कहना था भारत खुद जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखता, अफगान तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका और चीन समेत आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। डॉक्टर कमर चीमा का कहना था पाकिस्तान अपने अवाम के सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेगा। इसराइल ने फिर गाजा पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। नेतन्याहू ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए गाजा पर हमलों का हुक्म दिया। इसराइली फौज ने ताकतवर हमले की धमकी के बाद फिजाई कार्रवाइयां शुरू कर दी। गाजा के मरकजी इलाकों को निशाना बनाया गया। अल-शिफा अस्पताल के करीब भी बमबारी। नेतन्याहू ने यरगमालियों की लाशें वापस न करने को बहाना बनाकर हमलों का हुक्म दिया। नेतन्याहू का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। हमास ने आज एक और यरगमाली की लाश निकाली है। अब तक 28 में से 16 यरगमालियों की लाशें मिल चुकी हैं। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए। अल-शाती पनागुज़ीन कैंप, दीरुल बला और अल-शिफा अस्पताल के अतराफ भी बमबारी की गई। We have already achieved macro level stability, but that's not enough. Federal Board of Revenue has been completely digitized. We are attacking corruption with full might. पाकिस्तान ने मैक्रो सतह का इस्तेहकाम हासिल कर लिया। ये काफ़ी नहीं, अभी सामने चैलेंजेस बहुत हैं। करप्शन के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमने माजी में गलतियाँ की और उनसे सीखा। गलतियों को ठीक करते हुए टैक्स कलेक्शन के इदारे FBR को डिजिटलाइज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा अपने पैरों पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की मदद और अपनी मेहनत से पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे।
पाकिस्तान AI और टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नौजवानों को AI टेक्नोलॉजी की तरबियत दे रहे हैं। मेरे लोगों की खुशहाली और तरक्की से खुशी होती। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और आलमी इक़्तिसादी फोरम के माबैन मजबूत रवाबित की तारीफ। सदर ने वज़ीर आज़म को आइंदा साल जनवरी में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। जारी किए गए एलामिये में कहा गया है पेशरफ्त दोनों मुल्कों की 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत की मजबूती की अक्कासी है। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा अपने भाई वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में वली अहद के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब काबीना का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का खैर मकदम। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों की तौसीह है। एलामिये में कहा गया मुश्तरका विजन के तहत इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी में पायदार शराकतदारी यकीनी बनाई जाएगी। सऊदी काबीना का इजलास वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ। काबीना ने कॉन्फ्रेंस में शरीक दोस्त और ब्रादर ममालिक के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। दौरे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस के इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। फील्ड मार्शल का अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के आर्मी चीफ से मुलाकात। दिफाई ताउन और फौजी राबतों को बढ़ाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुश्तरका तरबियती मशकों, इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करने पर भी बात हुई। दोनों मुल्कों में बढ़ते दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में झूठे बयानियों के खिलाफ इक़दाम बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। इस्तीफा नहीं दूंगा, अदम एतमाद ले आओ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफ़ी न हुए। PP की जानिब से दी गई मोहलत भी खत्म। PP को 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। रियासत के नए वज़ीर आज़म की नामजदगी का ऐलान बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों के नामों से नून लीग को आगाह कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। PTI आज़ाद कश्मीर का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़राए का कहना है सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने लीगल टीम को रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा चुके हैं। नून लीग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग बतौर अपोजिशन किरदार अदा करते हुए अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्तहकिम हुकूमत के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमत जो भी आए मुआहदे पर अमल होगा।
मुलाकात नहीं होने दी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फाइल किया हुआ है, तो उसका इंतजार करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तीसरी बार भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। कहते हैं अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद काबीना तश्कील दूंगा। मैं बानी का नामजद करदा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए ताकि गाइडलाइन ले सकूँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी से मुलाकात कराने तक मिलने आते रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान के ऑपोजिशन लीडर बनने से मुताल्लिक सवाल पर कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कठपुतलियां हैं। कभी एक को आगे लाया जाता है, कभी दूसरे को आगे कर देते हैं। हुकूमती इत्तेहाद भी देख लिए और अपोजिशन के इत्तेहाद भी देख लिए। वो सारे तजर्बे नाकाम हो गए। ये फैसला किया है कि हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान के अवाम से है। जमात इस्लामी है जो आम आदमी को रिप्रेजेंट करती है। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद करके देख लिए, सब तजुर्बे नाकाम हो गए। अब हमारा इत्तेहाद अवाम से है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पार्लियामेंट में अरबपति लोग बैठे जो एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, पूरे निज़ाम को मिलकर चलाते हैं। इन लोगों का आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अमीर होना बुराई नहीं, लेकिन किसी का हक नहीं मारना चाहिए। हर सियासी जमात में IPP और चीनी माफियाज बैठे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का आवाम को आटा और किसान को ज़रूरी अद्वियात सस्ती फराहम करने का मुतालबा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान फुटबॉल पर सेशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फीफा के सदर गियानी और दीगर की शिरकत। शुरका ने एक दूसरे की जानिब फुटबॉल भी उछाली। शहबाज शरीफ के दिलचस्प अंदाज पर खूब तालियां बजाई गईं। सदर फीफा का शहबाज शरीफ को खराज तहसीन, कहा जो आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं वो शानदार है। फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, एक जादू है जो अवाम और अक़वाम को जोड़ता है। शाहीनों को होम ग्राउंड पर पहले मैच में इबरतनाक शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की नई टीम ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम 195 रन हदफ के ताक़ुब में 19वें ओवर में 139 रन पर ढेर। साइम अयूब 37, मोहम्मद नवाज 36 रन और साहिबजादा फरहान 24 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम 0, कप्तान सलमान आगा 2, हसन नवाज 3, उस्मान खान 12 रन पर हिम्मत हार गए। फहीम अशरफ 1, शाहीन 4 और नसीम शाह 9 रन बना सके। मेजबान टीम पूरे ओवर भी न खेल सकी। बॉलिंग में भी मेहमान टीम ने पाकिस्तान के मेन बॉलर्स को धो डाला। शाहीन ने 4 ओवर में 45, नसीम शाह ने 3 ओवर्स में 34 रन दिए। नवाज ने 3 और साइम ने 2 विकेटें हासिल की। कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन सब शिकस्त के जिम्मेदार हैं। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल ने पहले T20 में शिकस्त पर टीम और मैनेजमेंट को आड़े हाथों ले लिया। कहा जो लोग ऐसे खिलाड़ियों को टीम में खिलाते हैं वही शिकस्त के जिम्मेदार हैं। हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी हर दिन के साथ बुरी होती जा रही है। मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार। जराये के मुताबिक रिजवान ने मुतालबा किया T20 से ड्रॉप करने की वजह बताई जाए। साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली पर भी नाराज। रिजवान दीगर 10 क्रिकेटर्स के साथ भी B कैटेगरी में शामिल हैं। रिजवान के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। रिजवान को हाल ही में वनडे की कप्तानी से भी हटाया गया था। PCB ने भी मोहम्मद रिजवान के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। रिजवान के मुतालबात इस वक्त मंजूर किए जाने का कोई इम्कान नहीं। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम आज फाइनल में ईरान से टकराएगी। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त है। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को 3-1 से आउट क्लास किया था। बहरीन में शानदार फतह के बाद खिलाड़ियों ने सजदे शुक्र भी अदा किया था।
हैदराबाद में डेंगू से बेटे की मौत पर वालिद ने सिविल अस्पताल के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस का कहना है मुकदमे के इंदराज का हुक्म फर्स्ट एडिशनल सेशन जज ने दिया था। एमएस सिविल अस्पताल समेत दीगर अमले के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल। मुद्दई आमिर जरदारी का कहना है बर वक्त इलाज की सहूलत फराहम न करने से बेटे की मौत हुई। हसनैन का इंतकाल 22 अक्टूबर को हुआ था। कराची की अदालत ने मियां बीवी और नौजायदा की जान लेने वाले टैंकर ड्राइवर को जमानत दे दी। मलिर हॉल पर टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और मौके पर पैदा होने वाले बच्चे की जान गई थी। बच्चे को गोद में उठाकर भागने की फुटेज ने दिल दहला दिए थे। अहले खाना ने ड्राइवर की जमानत पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा, हमें इंसाफ नहीं मिला। कातिल टैंकर भी 1 माह से सड़कों पर है। बाग आज़ाद कश्मीर में ढाली नाले से मिलने वाली लाश की शिनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मतूफी को बीवी और रिश्तेदारों ने कपड़ों सामान की मदद से शिनाख्त किया। शहरी 4 माह से लापता था। बीवी और ससुर को हिरासत में ले लिया। वरसा के मुताबिक शहरी बहरीन के सरकारी इदारे में मुलाजमत करता था। वरसा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में बीवी और ससुर की मशकूक सरगर्मियों से आगाह किया था। यूट्यूबर जकी भाई से एनसीसी अफसरान ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन सर्कल में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। मुकदमे में दर्ज है असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने 90 लाख रुपए फ्रंटमैन के जरिए वसूल किए। रकम सादुर रहमान उर्फ डकी को रिलीफ और जुडिशियल कराने के लिए वसूल की गई। ये रकम एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद और दीगर अफसरान में तकसीम हुई। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया सब इंस्पेक्टर्स रिश्वत की आधी रकम आला अफसरान को भी देते थे। मुकदमा डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया था। रिश्वत लेने के मुकदमे में एनसीसीआईए के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एफआईए की तहवील में दे दिया। एनसीसीआईए अफसरान पर करप्शन इल्जामात के बाद इदारे में बड़ी तब्दीली। डायरेक्टर जनरल एनसीसीआईए वकारुद्दीन सैयद का तबादला। सैयद खुर्रम अली नए डीजी तैनात करते गए। वकारुद्दीन सैयद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। खुर्रम अली पंजाब हुकूमत के ज़ेरे निगरानी काम कर रहे थे। ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अपने यूथ को जॉब्स दें। हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐसी करनी है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। सिंध में जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, जॉब पोर्टल पर रोजगार के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। पोर्टल की टेस्टिंग के लिए IBA को चुना गया है। पहली बार जो टेस्ट देगा उसके पैसे हुकूमत सिंध भरेगी। हर माह हम टेस्टिंग करवाएंगे ताकि ताख़ीर ना हो। और हजरत शाहरुख ने आलम के उर्स की 6 रोज़ा तकरीबात का आगाज। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी और जैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। शाहरुख ने आलम कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।